अभिवादन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 9वें श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे दुर्योधन ने पांडव सेना को देखकर मतलब थोड़ी चिंता तो दिखाई थी उसने। हाँ, एक क्षण के लिए लगा था। बिल्कुल। पर फिर फौरन ही उसने भीष्म और द्रोण जैसे अपने महारथियों का नाम लेकर बात संभाली। हाँ, अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश की। तो आज हम देखेंगे कि वो कैसे मतलब सिर्फ कुछ नामों पर नहीं बल्कि अपनी पूरी सेना की ताकत और उनकी वफादारी उसका बखान करता है। श्लोक है, अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। जी। अनुवाद, और भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हैं। वे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो यहाँ बात सिर्फ गिने चुने योद्धाओं की नहीं है, ये तो पूरी फौज के जज्बे और तैयारी की बात लग रही है। पर इसमें खास क्या है? देखिए, खास बात यह है कि दुर्योधन यहाँ सिर्फ गिनती नहीं गिना रहा है, वो जोर दे रहा है मदर्थे त्यक्त जीविता पर। अच्छा, मेरे लिए जीवन त्यागने को तैयार। बिल्कुल, मेरे लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सिर्फ सैनिक क्षमता की बात नहीं है, ये गहरी निष्ठा, एक तरह का व्यक्तिगत समर्पण है। किसी भी लीडर के लिए, खासकर युद्ध के मैदान में, ये सुनना बहुत बहुत मायने रखता है। हाँ, ये मेरे लिए वाला जो भाव है वो वाकई ध्यान खींचता है। लेकिन वो यही नहीं रुकता, आगे कहता है कि उनकी काबिलियत भी जबरदस्त है। सही कहा। नाना शस्त्र प्रहरणा यानी तरह तरह के हथियार चलाने में माहिर, और फिर सर्वे युद्ध विशारदा मतलब सभी युद्ध कला में पारंगत। तो क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि सैनिक हथियार चलाना जानते हैं या इसमें कुछ और गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ हथियार चलाने से कहीं ज्यादा है। नाना शस्त्र ये विविधता दिखाता है। विविधता? कैसी विविधता? हो सकता है अलग अलग तरह की सैन्य टुकड़ियां हों, कोई रथ सेना में माहिर, कोई गदा युद्ध में, कोई धनुर्विद्या में, मतलब विशेष योग्यता वाले सैनिक। और युद्ध विशारद ये बताता है कि ये सिर्फ हथियारबंद भीड़ नहीं है, ये प्रशिक्षित हैं, अनुभवी योद्धा हैं। अच्छा। तो दुर्योधन यहाँ अपनी सेना की गहराई और उसकी रेंज, उसकी व्यापकता दिखा रहा है। वो ये जता रहा है कि उसके पास हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए न सिर्फ लोग हैं बल्कि विशेषज्ञता और अनुभव भी है। वो बस कुछ गिने चुने सितारों पर निर्भर नहीं है। ये दिलचस्प है। तो पहले पांडव सेना की तारीफ की, फिर अपने कुछ महारथियों का नाम लिया, और अब पूरी सेना की निष्ठा और उनके कौशल का इतना बड़ा दावा। ऐसा लग रहा है जैसे वो द्रोणाचार्य को और शायद खुद को भी एक तरह से आश्वस्त कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये संभव है कि भाई ठीक है, पांडव सेना कुशल है, पर हमारी सेना समर्पण और विविधता में किसी से कम नहीं है। ये आत्मविश्वास जो वो दिखा रहा है, ये उसकी पिछली चिंता से कितना अलग लगता है ना? हाँ, ये विरोधाभास बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर सोचना चाहिए। क्या ये वाकई उसका आत्मविश्वास है जो अब उसकी चिंता पर हावी हो गया है, या फिर ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल है? मनोवैज्ञानिक चाल मतलब सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, खासकर द्रोणाचार्य का। जैसा आपने कहा, संकट के समय में नेताओं को अक्सर ऐसा करना पड़ता है। उन्हें बाहर से मजबूती दिखानी होती है, भले ही अंदर से वो कुछ और महसूस कर रहे हो। ये जो बाहरी प्रदर्शन है ना, ये कभी कभी खुद की हिम्मत बनाए रखने का भी तरीका हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। इसे अगर आज की कॉर्पोरेट जगत में देखें, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मुश्किल लक्ष्य सामने है जी। तो लीडर क्या कहता है? यही ना कि हमारी टीम में शानदार मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, बेहतरीन टेक गुरु हैं और अनुभवी फाइनेंस विजर्ड्स भी हैं। सब अपनी अपनी फील्ड के महारथी हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो कहता है सबसे जरूरी बात ये है कि ये सब इस प्रोजेक्ट के लिए अपना सब कुछ झोंकने को तैयार हैं। ये दिखाता है कि सफलता के लिए सिर्फ स्किल या विशेषज्ञता काफी नहीं है, बल्कि पूरी टीम का वो जुनून, वो समर्पण चाहिए। बिल्कुल सही। तो इस श्लोक से कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं अगर हम देखें। पहली, कि मुश्किल हालात में टीम की एकजुटता और एक साझा लक्ष्य के प्रति उनका समर्पण, वो शायद व्यक्तिगत कौशल से भी ज्यादा मायने रखता है। ये मदर्थे त्यक्त जीविता वाला जज्बा। हाँ, ये एकता वाली बात। और दूसरी बात, तैयारी में विविधता का महत्व, नाना शस्त्र प्रहरणा और युद्ध विशारदा। ये बताते हैं कि अलग अलग तरह के कौशल और एक व्यापक ट्रेनिंग किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए बहुत जरूरी है। टीम में हर रोल, हर सदस्य
अहम सही कहा। और तीसरी जो हमने बात की वो नेतृत्व का मनोविज्ञान। दबाव में आत्मविश्वास दिखाना, भले ही वो पूरी तरह से अंदर से ना आ रहा हो, टीम को प्रेरित करने और उन्हें दिशा देने के लिए एक जरूरी रणनीति हो सकती है। दुर्योधन का ये बयान इसी रणनीति का एक हिस्सा लगता है। तो संक्षेप में कहें तो श्लोक 1.9 दुर्योधन के उस प्रयास को दिखाता है जहां वो अपनी सेना की सामूहिक शक्ति, उनके अलग अलग कौशल और सबसे बढ़कर उनकी गहरी निष्ठा पर जोर देकर एक मजबूत तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है। ये व्यक्तिगत वीरता से आगे बढ़कर एक संगठित ताकत की बात है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है। दुर्योधन के अंदर जो चिंता चल रही थी और बाहर जो वो ये आत्मविश्वास दिखा रहा है, इसके बीच का सच क्या है? अत्यधिक दबाव में लीडरशिप का असली चेहरा कैसा होता है? क्या वो प्रदर्शन होता है जो हम बाहर देखते हैं, या वो भावनाएं होती हैं जो अंदर छुपी रह जाती हैं? इस पर विचार करना वाकई रोचक होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि दुर्योधन अपनी सेना की ताकत का अंतिम मूल्यांकन कैसे करता है और खास तौर पर उसकी तुलना पांडव सेना से करता है। तब तक के लिए अनुमति दें। जी नमस्कार।